सियासी उठापटक की बीच ये बड़ी खबर है। बेंगलुरु में एमपी का सियासी ड्रामा, 4 विधायकों के साथ पहुंचे दिग्विजय सिंह। जी हां, ऑपरेशन लोटस के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। तरुण भनोत, कांतिलाल भूरिया भी साथ में, डीके शिव कुमार और अन्य दिग्विजय के समर्थन में है। कर्नाटक के कई कांग्रेस नेता भी प्रदर्शन करेंगे। लोगों की अचानक भीड़ से पुलिस हैरान है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पर एमपी की सियासत उठापटक के बीच ये बड़ी खबर है। बेंगलुरु में एमपी का सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा। 4 विधायकों के साथ पहुंचे दिग्विजय सिंह ऑपरेशन लोटस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तरुण भनोत, कांतिलाल भूरिया भी साथ में, तो वहीं डीके शिव कुमार और अन्य दिग्विजय के समर्थन में खड़े होंगे। कर्नाटक के कई कांग्रेस नेता करेंगे प्रदर्शन। लोगों की अचानक भीड़ से पुलिस भी हैरान है। आपको बता दें कि तमाम जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं वो बेंगलुरु में हैं और वहां से बार बार उन्हें लाने की बात कही जाती है। उनका ये कहना है कि उनको सुरक्षा यदि दी जाएगी तो वो भोपाल आएंगे, लेकिन फिर भी वो भोपाल नहीं आ रहे हैं। वीडियो जारी करके सफाई जरूर दी जा रही है कि हमें कोई जबरदस्ती नहीं रखा गया है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर रुके हुए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह पहुंचे कर्नाटक और 4 विधायकों के साथ दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं। ऑपरेशन लोटस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कहा था कि आप अकेला मुझको ले जाइए और कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। मुझे मिलने का अवसर तो दे दीजिए। वो मिलने का अवसर भी मुझे नहीं दे रहे हैं। मतदाता से मिलने का अधिकार होता है। यहाँ पर पुलिस ने मुझे उठाने की कोशिश की, हमारे हाथ पांव खींचे, हम लोगों को डंडे मारे। हमें उसकी चिंता नहीं, हम गांधीवादी लोग हैं। लेकिन मैं माननीय हमारे विधायकों से बिना मिले नहीं जाऊंगा। सर, उनको किसके लिए लेके आया वो लोग क्यों आया इधर? उनको जबरदस्ती ले आए, प्रलोभन देके ले आए। कौन लेके आया सर? भारतीय जनता पार्टी के अरविंद भदौरिया, ओके। भार्गव मेंबर पार्लियामेंट अरविंद भदौरिया एमएलए है। ठीक है। यहाँ पे उमाकांत गुप्ता एक्स एमएलए बीजेपी का, यहाँ पे सुदर्शन गुप्ता एक्स एमएलए बीजेपी का। अरे भाई, बीजेपी के वालों ने हमारे कांग्रेस के एमएलए को क्यों पकड़ रखा है? सरकार हमारी कांग्रेस की है, जनता ने हमको चुना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनको पकड़ के क्यों ले आई? सर, उनको कुछ पैसा किसा दे के लेके आया उनको, ऐसा ये जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक कैसे भाई उनसे पूछे तो पता तो लगे। हमारे एमएलए को ये फोन कर रहे हैं, हमारे तो वीडियो क्लिप्स है, ठीक है, ऑडियो क्लिप्स है। 5 करोड़ ले लो, 25 करोड़ ले लो, 30 करोड़ ले लो, इसकी वीडियो क्लिप्स है। एमएलए ने बयान दिया है, वो उनको ऑलरेडी पैसा देता करके ऑफर किया वो लोगों ने। हमारे अनेक एमएलए जिन्होंने पब्लिक में कहा है। महेश मनोज चावला ने बोला, नीरज दीक्षित ने बोला है। इट्स ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। अभी क्यों नहीं छोड़ रहे सर आपको? आप रिक्वेस्ट नहीं किया, उनको लेटर नहीं दिया आपने, इनको पुलिस लोगों को? अरे लेटर भी लिख देता हूँ। ठीक है भाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं अकेला आदमी हूँ। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अकेला ले जाएं। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उनकी जान को खतरा नहीं है, तो मुझे मिलने को भी क्यों रोका जा रहा है? आप कितना टाइम से इधर रुका है सर? आप यहाँ पर आधा घंटा हो गया है। 1 घंटा तो सुना आपने, यहाँ पर दिग्विजय सिंह नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ एक बार वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उनसे कई सारे सवाल भी किए गए। उनका ये कहना है कि पैसों का लालच देकर उनको यहाँ लाया गया है, वो मिलकर यहाँ से जरूर जाएंगे। और साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। कहना है कि पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की, यहाँ से उठाने की कोशिश की और इस बीच काफी झड़प भी दोनों के बीच में हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि तस्वीर में दिग्विजय सिंह के साथ साथ यहाँ पर कई विधायक कांग्रेस के भी मौजूद हैं जो कि पहुंचे हुए हैं। तरुण भनोत हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, कुणाल चौधरी हैं और इनके साथ साथ डीके शिव कुमार भी देखे गए हैं। इनके समर्थन में सभी लोग जुटे हुए हैं। कर्नाटक के कई कांग्रेस नेता भी प्रदर्शन में शामिल हैं। तो लोगों की अचानक से भीड़ बढ़ गई, इसके चलते पुलिस काफी परेशान भी है। देर रात काफी हंगामा भी हुआ था, पुलिस ने उठाने की कोशिश की तो इस बीच झड़प भी हो गई थी। तो दिग्विजय सिंह अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि एक बार वो सभी से मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगे, वरना वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। आपको बता दें कि रामाडा होटल के बाहर दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे हैं। पहले ये दूसरे होटल में थे, लेकिन उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट के नजदीक ये होटल बताया जाता है, रामाडा होटल। ये वही होटल है जब कर्नाटक का जब सियासी संग्राम बचा हुआ था तो उस वक्त भी तमाम विधायकों को लाकर यहीं पर रखा गया था।
इसी होटल में रखा गया था। और एक बार फिर से बीजेपी ने सिंधिया समर्थक जितने भी विधायक हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उन सभी को इसी होटल में उन्होंने रखवाया है और यहाँ पर सभी विधायक मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं सभी से बातचीत करने के लिए। कल प्रेस वार्ता बुलाई जाती है, जितने भी 22 सिंधिया समर्थक विधायक हैं वो सफाई दे रहे होते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर नहीं रखा गया है, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, ना ही कोई उनके साथ मारपीट की गई है, ना ही उनको कोई लालच दिया गया है। वो कमलनाथ सरकार की जो नीतियां हैं उससे काफी परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 1.5 सालों से अपनी बात रखने की कोशिश करते थे, लेकिन सीएम कमलनाथ उनकी बातों को टाल देते थे। बाद में बात करेंगे या आगे बात करेंगे या चलो चलो कह के वो उस बात को नकार देते थे। और हर बार जब भी कैबिनेट की बैठक होती थी, छिंदवाड़ा के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान रखा जाता था, लेकिन तमाम मंत्रियों के जो सिंधिया समर्थक मंत्री थे, विधायक हैं, उनके क्षेत्र की बात यदि की जाए तो वो उनकी बातें नहीं सुनते थे। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और यही कारण है कि जितने भी विधायकों ने इस्तीफा दिया था उनमें से 6 जो विधायक थे उनको तो मंत्री पद से हटा दिया गया है, उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई है। लेकिन बाकी के जो अन्य विधायक हैं उनका ये कहना है कि उनके इस्तीफे मंजूर किए जाए। और इस तरीके से बागी विधायकों से मिलने पर दिग्विजय सिंह अड़े हुए हैं। तमाम ये पूरा सियासी घटनाक्रम आपके सामने है। बेंगलुरु में धरने पर बैठे हैं दिग्विजय सिंह और होटल रमाडा जो कि एयरपोर्ट के काफी नजदीक है वहां पर हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं वो तो पहुंच चुके हैं भोपाल और सीहोर के एक होटल में रुके हुए हैं। लेकिन अभी जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं जो कि इस पूरे खेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधायक हैं और वो अभी तक भोपाल नहीं पहुंचे हैं। तो दिग्विजय सिंह खुद पहुंचे हैं कर्नाटक इस वक्त। उनका ये कहना है कि सभी से वो एक बार मिलेंगे, बातचीत करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। कितना लोग एमएलए लोग इधर कार्य है सर? मैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ जो कि राज्यसभा के होने वाले चुनाव में कैंडिडेट हूँ कांग्रेस पार्टी का। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कैद कर रखे हैं और मेरे वोटर हैं। मैं अपना वोट मांगने उनके पास जा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि आप अकेला मुझको ले जाइए और कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, मुझे मिलने का अवसर तो दे दीजिए। वो मिलने का अवसर भी मुझे नहीं दे रहे हैं। मतदाता से मिलने का अधिकार यहाँ पर पुलिस ने मुझे उठाने की कोशिश की, हमारे हाथ पांव खींचे, हम लोगों को डंडे मारे। हमें उसकी चिंता नहीं, हम गांधीवादी लोग हैं। लेकिन मैं माननीय हमारे विधायकों से बिना मिले नहीं जाऊंगा। सर उनको किसके लिए लेके आया वो लोग क्यों आया इधर? उनको जबरदस्ती ले आए, प्रलोभन देके ले आए। कौन लेके आया सर? भारतीय जनता पार्टी के अरविंद भदौरिया, ओके, भार्गव मेंबर पार्लियामेंट अरविंद भदौरिया एमएलए है। ठीक है। यहाँ पे उमाकांत गुप्ता एक्स एमएलए बीजेपी। तो चलिए सीधे बात करते हैं नवीन संवाददाता जो कि बैंगलोर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन, आप काफी हंगामा हुआ, पुलिस को समझ नहीं आया काफी देर तक कि हो क्या रहा है, काफी बहस भी हो गई इस दौरान, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी, यहाँ से 8-10 किलोमीटर ट्रैफिक जाम हो चुका है। तो इधर बैंगलोर राष्ट्रीय स्टेट हाईवे पे पूरा हंगामा मच चुका है। तो कांग्रेस एमएलए एमपी और कुछ नेता इधर आ चुके हैं। तो उनसे ही बात करवाते हैं। दिग्विजय सिंह से आप मैं डायरेक्ट बात करवाता हूँ, उनको ही फोन देता हूँ, उनसे सवाल पूछ सकते हैं हम। 1 मिनट। जी, मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। क्या दिक्कत हो रही है सर आपको वहां पर? बात नहीं करने दी जा रही है विधायकों से? मैं रमाडा होटल यलहंका बेंगलोर के सामने जी मुझे रोक लिया गया है। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं जी, और मैंने उनसे कहा था कि मैं अकेला, मेरे कांग्रेस के विधायक जी जो मेरे वोटर हैं, मैं राज्यसभा का कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ जी,
मुझे अकेले को मिलने की इजाजत दे दीजिए। वो इजाजत भी कर्नाटक पुलिस नहीं दे रही है। पूरे तरीके से यहाँ घेर रखा, पूरा पुलिस ने पूरे होटल को घेर रखा है। जी, इस वक्त मध्य प्रदेश की पूरी जनता देख भी रही है कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। पुलिस मिलने नहीं दे रही है। कोई कारण बताया क्या सर कि पुलिस क्यों नहीं मिलने दे रही है? मुझे बताया कि शायद उनको मुझसे खतरा है। अच्छा, उनको, उनका कहना है कि उनको मेरे कांग्रेस के विधायकों ने उनसे कहा है कि दिग्विजय सिंह से उनको खतरा है, इसलिए वो नहीं मिलना चाहते। मैंने कहा मेरे पास ना बॉम्ब है, ना पिस्तौल है, ना कुछ है। मैं गांधीवादी आदमी हूँ। मैं अकेला आपके पुलिस के साथ जाके उनसे मिल लूंगा। अगर वो आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जी, मेरे घर के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। हमने उनको चुनाव में उनके लिए हमने काम किया है। जी, कांग्रेस वर्कर मेरे हैं, उनसे क्यों रोका जा रहा है? और अरविंद भदौरिया भारतीय जनता पार्टी का एमएलए उनको वहां रुकवा रहा है, उनको दौड़ दपट डलवा रहा है। अच्छा, रमाकांत भार्गव सांसद भारतीय जनता पार्टी, उमाशंकर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, सुदर्शन गुप्ता भूतपूर्व विधायक, जी, ये सब लोग उनसे सारे उनके फोन छीने हुए हैं, उनके फोन बंद किए हुए हैं। मैंने तो यहाँ के डीसीपी साहब से कहा कि मुझे फोन से बात करा दीजिए। जी, वो कहते हैं आपसे वो फोन से भी बात नहीं कर सकते। ये क्या बात है भाई? जो मेरे निकट के रहे, जिनको मैंने हमेशा से साथ दिया, उनके हर दुख में सुख में साथ दिया, जी, मेरे कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, तो उनसे मुझे क्या खतरा है? यानी कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों को, कांग्रेस के ही सीनियर लीडर जो कि राज्यसभा उम्मीदवार हैं, आपसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि फोन पे भी बात नहीं करने दी जा रही है। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। दी जा रही है। उनको फोन से भी खतरा है कि दिग्विजय सिंह फोन से पता नहीं क्या कर देगा। तो भाई दिग्विजय जी, ये भी समझना चाहूंगी, क्या उनको वाकई में ऐसा कुछ प्रेशर है तमाम विधायकों के लिए? क्योंकि यदि बीजेपी की आश्वस्त है, छीन लिए गए हैं, उनके फोन नहीं है, उनके फोन से बात नहीं हो पा रही है। और ये जो कल वीडियो जारी हुआ था वो कैसा, उसको क्या समझे फिर? जी, कल वीडियो भी जारी किए गए हैं, प्रेस वार्ता बुलाई गई थी तमाम विधायकों ने, और ये कहा गया था कि उनको बिल्कुल कोई बंधक नहीं बनाया है, वो सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। हालांकि बंधक नहीं बनाया तो मुझे उनसे मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? हाँ, उन्हें मुझसे क्या खतरा है? मैं अकेला जाके मिलना, मैं नहीं करा कि यहाँ पे मेरे साथ भीड़ जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा, मुझे मिलवा दे। तो फिलहाल अभी क्या हालात बने हुए हैं? होटल प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत हो पाई है आपकी? जी, होटल प्रबंधन से कोई बातचीत हो पाई है? अरे हमने कहा होटल के मैनेजर से मेरी बात करा दीजिए। जी, वो भी बात कराने तैयार नहीं है। तो इतना डर सिंधिया समर्थक विधायकों की देखरेख बीजेपी के नेता कर रहे हैं, होटल प्रबंधन कर रहा है, कर्नाटक की पुलिस कर रही है। पूरी कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ की कर्नाटक की पुलिस, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और हमसे उनको खतरा है। ये अजीब बात है भाई। यानी कि हमने जिताया, जिनको हम लोगों ने कैबिनेट का दर्जा दिया, कैबिनेट में लिया, उनसे उनको खतरा है और इनसे ये उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। हद है। यानी कि ऐसा वक्त आ गया कि आपके ही विधायक आपसे ये सुरक्षित हो गए। यही तरुण भानोद जी मेरे साथ हैं, लखन गंगोरिया जी मेरे साथ हैं, हरीश यादव मेरे साथ हैं, सचिन यादव मेरे साथ हैं, लखन यादव मेरे साथ हैं, कांतिलाल भूरिया जी मेरे साथ हैं, हमारे आरिफ मसूद साहब मेरे साथ हैं, हमारे कुणाल मेरे साथ, सज्जन वर्मा हमारे साथ हैं। जी, हमने कहा भाई और किसी को छोड़ दो, मैं अकेले जाने तैयार हूँ। अकेले से क्या खतरा है उनसे? आपको क्या लगता है, क्या डर है, किस वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा है? उनको डर यह है कि दिग्विजय सिंह चला गया तो वो सारे 22 एमएलए को मना के ले आएगा, उनके चंगुल से छुड़ा लाएगा, ये खतरा है उन्हें। जी, और ये 22 एमएलए अगर मेरे साथ आ गए तो इनके पूरी मंसूबे खत्म हो जाएंगे, सरकार नहीं बदली जाएगी, फ्लोर
फ्लोर वोट नहीं हो पाएगा पास। दिग्विजय जी, एक हमारा सवाल और है, बहुमत आपको लगता है कि यदि आप उनसे मुलाकात कर लेंगे बात बन जाएगी और सारे जितने भी रूठे हुए विधायक हैं जो इस वक्त बिल्कुल अभी विरोध में बातें कर रहे हैं वो सभी वापस से आ जाएंगे कांग्रेस में? मुझे 100% पूरा भरोसा है और मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं मेरे माननीय विधायकों को जी कि भाई जो कुछ भी बात है मुझसे मिल तो लो, बात तो कर लो, मिल के बात करके सारे समस्या का निदान करेगा। हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, मिलकर भाजपा को हराया है जी। जो हम लोग उसको आप भाजपा को लाना चाहते हैं। मेरी हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है, जो भी किसी की गलती होगी उसको ठीक करेंगे। मेरी उन सबसे अपील है, 22 MLA से मेरी अपील है जी कि आप सारी गलतियां भुलाओ और हम सब लोग मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगे, उसके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी हम दूर करेंगे जी। अब इनमें से कुछ ऐसे भी विधायक हैं सर जो कि बिल्कुल सिंधिया समर्थक ही नहीं बल्कि उनको अपना महाराज, अपना श्रीमंत भी मानते हैं। उनका ये भी कहना, जैसे इमरती देवी ही कल बोल रही थी कि वो हमको बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो हम कुएं में भी कूदने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से पूरा दिमागी तौर पर तैयार है सभी विधायक जो हमने सुना है। फिर अगर ऐसा है तो उनको डर किस बात का? फिर यहाँ पर क्यों बैठे? चलिए आ जाए मैदान में, फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल। उनको जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है। इमरती देवी हमारी कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं, मिनिस्टर रही हैं जी। हम उनको पूरा सम्मान करते हैं। ये बिल्कुल सच है कि एक बार बात तो करने दी जानी चाहिए। बात यदि होती है बात उसके भी नहीं पास करने दी जा रही है, फोन से बात नहीं करने दी जा रही है, क्या किया जाए? फिर अभी अगला स्टैंड आपका क्या होगा? अगला स्टैंड क्या लेने वाले हैं? मैं दिग्विजय सिंह उनसे बिना मिले तो नहीं लौटूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े जी। और मैं गांधीवादी व्यक्ति हूँ। अब कुछ नहीं होगा तो मैं अनशन शुरू करूंगा, भूख हड़ताल शुरू करूंगा यहाँ बैठकर जी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? जी, एक बहुत ही अहम कड़ी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? शायद उनसे बातचीत हो तो ये बात बन जाए। मेरा फोन ही नहीं ले रहे, क्या करें जी? जब से उन्होंने भाजपा में जाने का मन बना लिया था 3 दिन पहले से, उसके पहले हम फोन कर करके थक गए, फोन नहीं लेते हमारा। अच्छा, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिल्कुल मन बना लिया है कि हमको बात भी नहीं करनी, हमको पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। वो तो मन बना के भाजपा में चले गए। अब ये 22 हमारे कांग्रेस MLA, उनमें से एक भी नहीं गया भाजपा में, वो सब कांग्रेस में है। उनसे क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं भाई? अच्छा, एक बात और है सर, उनका ये कहना है कि सम्मान की लड़ाई है, कोई ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है। तो सम्मान तो हमारी पार्टी में ही सम्मान मिलेगा उन्हें जी, या भाजपा उनका सम्मान करेगी? जिस भाजपा ने उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी वो उनका सम्मान करेगी और हम उनका अपमान करेंगे जिन्होंने जिताया उनको। जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत न्यूज़ 18 के माध्यम से रखने के लिए। और जितने भी विधायक हैं, सिंधिया समर्थक विधायक हैं, उनसे अपील कर रहे हैं दिग्विजय सिंह कि वो सारी जो भी गलतियां हैं उन्हें भूल जाएं। आगे जो भी उनकी परेशानी है उनसे आकर कम से कम अपनी बातें साझा तो करें। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, उनसे बातचीत करके वो अपनी बातें रखें सामने और उस पर तुरंत देखा भी जाएगा, सुना भी जाएगा। क्योंकि कल विधायक ये आरोप लगा रहे थे कि उनकी बातें सुनी नहीं जाती, उनके क्षेत्र का विकास नहीं होता है। तो दिग्विजय सिंह तमाम विधायकों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ इस वक्त कर्नाटक में मौजूद हैं और रमाडा होटल के बाहर बैठे हुए। उनका ये कहना है कि कुछ दूरी पर ही उनको रोक दिया गया है। ना तो होटल के मैनेजर से बात करने दी जा रही है, ना तो फोन पर उन विधायकों से बात करने दी जा रही है। और सिंधिया साहब तो जिस दिन बीजेपी में वो शामिल हो रहे थे उसके 3 दिन पहले से ही उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। फोन कर करके परेशान हो चुके थे, जैसा कि आपने सुना दिग्विजय सिंह बोल रहे थे कि फोन करके परेशान हो चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने फोन नहीं उठाया है। तो इस वक्त दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए बेंगलुरु में रमाडा होटल के बाहर वो जिद पर हैं कि जब तक उनकी मुलाकात या बातचीत फोन के माध्यम से भी नहीं हो जाती है तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। गांधीवादी तरीके से होटल के बाहर बैठे हुए दिग्विजय सिंह, कर्नाटक की पुलिस उनको हटाने की भरपूर कोशिश कर रही है लेकिन बिल्कुल भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त तरुण भनोत भी हैं, कांतिलाल भूरिया भी हैं, कुणाल चौधरी भी हैं, लाखन सिंह भी हैं, सचिन यादव भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम जितने भी कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो वहां पर
मौजूद हैं और डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और दिग्विजय सिंह के समर्थन में सभी एकजुट बैठे हुए हैं। अब पुलिस यहां से सभी को हटाने की कोशिश कर रही है, हिरासत में लेने की भी बात आई, काफी बहस भी हो गई, काफी झूमर झटकी भी हो गई है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, दिग्विजय सिंह जब न्यूज 18 के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे तो उनका ये कहना था कि पुलिस ने उनके साथ काफी तेज बात भी की है और काफी इस दौरान बहस भी हो गई है, उनको हिरासत में लेने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर भी सभी लोग डटे हुए हैं होटल के बाहर और उनका ये कहना है कि जब तक विधायकों से बातचीत नहीं हो जाती है तब तक किसी भी तरीके से वो यहां से नहीं हिलेंगे। आप एक दूसरी तस्वीर यदि देख पा रहे हैं, आप दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर दिग्विजय सिंह भी बैठे हुए हैं और कुणाल चौधरी भी बगल में आपको नजर आ रहे होंगे, तरुण भनोत भी यहां पर हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, बल का प्रयोग करके उठाने की कोशिश, भरपूर कोशिश की गई, लेकिन दिग्विजय सिंह टस से मस नहीं हुए। उनका कहना है जितने भी विधायक हैं, जब तक अपने ही पार्टी के विधायकों से मैं बात नहीं कर लेता हूं तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा। और उनका साफ कहना है कि जिन विधायकों के लिए उन्होंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की बीजेपी को हराने के लिए, सभी विधायकों के साथ इतना काम करके जब जीत कर आए हैं तो अभी जो भी नाराजगी है बातचीत कर ली जाए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा, हाथ जोड़कर वो सभी से कह रहे हैं कि सभी लोग जो भी नाराजगी उसको दूर करें और सभी लोग वापस से आके अपनी बात रखें, क्या दिक्कत है उसे सुना जाएगा, लेकिन बीजेपी के साथ बिल्कुल भी ना जाएं। और जैसा कि जिस पार्टी को हम हराने की कोशिश कर रहे थे, 3 सालों बाद कांग्रेस सत्ता में आई है, अब उन्हीं के साथ मिलकर क्या है, बिल्कुल वाकई में गलत है, ऐसा कहना है दिग्विजय सिंह का। और इसके बाद कांग्रेस के कई नेता बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद हैं, देर रात ही पहुंच चुके थे, काफी हंगामा हुआ, होटल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब चूंकि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना है कि मैं राज्यसभा उम्मीदवार, कांग्रेस का सीनियर लीडर, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब पुलिस आती है, हिरासत में लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो गांधीवादी तरीके से डटे हुए हैं, यहां से हिलने वाले नहीं हैं। अब ये भी कहना है कि यदि इतने आश्वस्त हैं कि उनके जो विधायक हैं, जो सिंधिया समर्थक विधायक इस वक्त बेंगलुरु में हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सिंधिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो उनसे बातचीत क्यों नहीं करने दी जा रही है। सवाल भी किया गया कि आपको लगता है कि नाराजगी दूर हो जाएगी यदि बातचीत हो गई तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल, यदि मेरी एक बार बातचीत हो जाएगी तो सभी विधायक वापस अपनी पार्टी में आ जाएंगे। और यही डर है कि बीजेपी बातचीत नहीं करने देना चाहती है। बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं के उन्होंने नाम गिनाए हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं जो कि पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए इन विधायकों की। सिंधिया समर्थक कांग्रेस विधायक जो है, हालांकि इस्तीफा सभी ने दे दिया लेकिन उनको मंजूर नहीं किया गया है, उनकी जिम्मेदारी ले रखी है बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने। अभी कई सारे आरोप हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति का आरोप तो पहले ही लगा रहे थे, लेकिन अभी गांधीवादी तरीके से होटल रमाडा के बाहर बैठे हुए दिग्विजय सिंह अपने तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ कहना है जब तक मुलाकात नहीं हो जाती है, जब तक फोन पर ही बातचीत नहीं हो जाती है, तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे। तो एमपी की सियासी टपटक के बीच बड़ी खबर है, जहां बेंगलुरु में एमपी का सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंचे हुए हैं और होटल के बाहर गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।